नमस्कार स्टूडेंट। ये बीएससी फर्स्ट ईयर की अवकलन गणित वाली बुक है जिसमें अनुलोप चल रहा था। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1 से लेकर 7 तक के एग्जाम्पल कर लिए हैं। ये दे रखा है आपके पास, क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर पौने ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पौने बी स्क्वायर इक्वल 1 अर्ध सयुग्मी व्यास के सिरों को मिलाने वाली रेखा का अनुलोप एक्स स्क्वायर पौने ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पौने बी बराबर 1/2 होगा। ये बात बोल रहा है। अपने 3D पढ़ के आए हैं, उससे पहले 2D के अंदर ज्यामितीय निर्देशांक पढ़े थे। क्या पढ़े थे? निर्देशांक ज्यामिति में हम जानते हैं कि दीर्घवृत्त का उत्केंद्र कोण थीटा होता है। दीर्घवृत्त का पर उत्केंद्र कोण थीटा तथा फाई वाले दो बिंदुओं पर, क्योंकि ये क्या दिया हुआ, व्यास दिया हुआ, तो दो बिंदु तो अपने आप आ जाएंगे। दो बिंदुओं को मिलाने वाली समीकरण, अपने पास क्या हो जाएगी? x अपॉन में ए कोस, ठीक है। एक कोण थीटा आया है, दूसरा कोण क्या है? फाई आया है, अपॉन में 2, क्योंकि ये व्यास है इसके हिसाब से, प्लस y अपॉन में बी साइन थीटा प्लस फाई अपॉन में 2 इक्वल कोस थीटा माइनस फाई अपॉन में 2। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये क्या है अपने पास? ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु अपने पास है, ये बिंदु अर्ध संयुग्मी व्यास के सिरे हैं। अर्ध संयुग्मी व्यास के क्या है? सिरे हैं। तो जो थीटा है वहां माइनस का फाई लगाओ, इक्वल लिखो π/2, अर्थात थीटा को क्या लिख सकते हैं? π/2 प्लस फाई लिखा जा सकता है। π/2 प्लस फाई लिखा जा सकता है किसको? थीटा को। ये वैल्यू अपने इक्वेशन नंबर जो ये फर्स्ट अभी बनाई थी ना, उसके अंदर पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से अपने पास आ जाएगा x अपॉन में a कोस थीटा प्लस फाई अपॉन में 2, थीटा की जगह π/2 प्लस फाई आ जाएगा। जैसे इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास फाई प्लस π/4 प्लस y अपॉन में b साइन फाई प्लस π/4 और सामने आ जाएगा 1/√2। थीटा की जगह π/2 प्लस थीटा लिखेंगे। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ थीटा माइनस का फाई दे रखा है। जैसे ही करोगे तो फाई से अपने पास थीटा की जगह पुट करना है माइनस π/2 प्लस फाई, थीटा की जगह पुट करना है, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे तो 1/√2 हो जाएगा इसे। ये अपने पास आ गई क्वेश्चन नंबर 3।
अब इक्वेशन नंबर जो 3 है, इसका अनुलोप ज्ञात करने के लिए फाई के सापेक्ष क्या करते हैं, आंशिक अवकलन करते हैं। फाई के सापेक्ष इक्वेशन नंबर जो अपने पास 3 है ना, इक्वेशन नंबर 3 का अनुलोप ज्ञात करने के लिए अनुलोप ज्ञात करने के लिए हमें प्राचल जो दे रखा है फाई के सापेक्ष, फाई के सापेक्ष आंशिक क्या करना है, अवकलन करना है। तो आंशिक अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का x अपॉन में कारण कोस का हो जाता है साइन, वो होता है नेगेटिव में, फाइव प्लस पाई बाई 4 प्लस y अपॉन में b साइन का हो जाता है कोस, क्या आएगा 5 प्लस पाई बाई 4 इक्वल क्या आ जाएगा 0। अब जो अपने पास इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4 है ना, इनको वर्ग करके जोड़ने पर ये बात ध्यान रखना क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 व इक्वेशन नंबर 4 को क्या करना है से फाई का विलोप, फाई का विलोप करने के लिए इन्हें वर्ग करके जोड़ो। जोड़ने पर अपने पास अनुलोप की समीकरण प्राप्त होती है। ठीक है, तो जैसे इनको वर्ग करोगे ना इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को, वैसे ही अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा भाई। तो अपने इसको वर्ग करके लिख ही देते हैं भाई। तो इक्वेशन नंबर जो 3 है, यदि उसका वर्ग करोगे, इक्वेशन नंबर 3 का यदि आप वर्ग करोगे, एक बार इस क्वेश्चन को मत देखना, क्वेश्चन बाद में करा देंगे, पहले ये देख लो। इक्वेशन नंबर 3 का वर्ग करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स की स्क्वायर, ए की स्क्वायर, कोस की स्क्वायर और 5 प्लस पाई बाई 4 प्लस वाई की स्क्वायर, बी की स्क्वायर, साइन स्क्वायर 5 प्लस पाई बाई 4 प्लस 2 एक्स वाई अपॉन में ए बी साइन 5 प्लस पाई बाई 4 कोस 5 प्लस पाई बाई 4 1/2 सामने जो है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन का इक्वेशन नंबर 4 का करोगे वर्ग तो आएगा आपके पास एक्स की स्क्वायर, ए की स्क्वायर, साइन की स्क्वायर 5 प्लस पाई बाई 4 प्लस वाई की स्क्वायर, ए की स्क्वायर, कोस 5 प्लस पाई बाई 4 माइनस 2 एक्स अपॉन में ए वाई अपॉन में बी साइन 5 प्लस पाई बाई 4 5 प्लस पाई बाई 4। ये थीटा नहीं है अभी, फाई है, ध्यान रखना, ये फाई है, इक्वल आ गया 0। इनको क्या करना है, दोनों इक्वेशनों को जोड़ना है। तो देखो यहां से देखो साइन, ये कलर थोड़ा चेंज, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस की स्क्वायर थीटा जुड़ने पर एक, इसका मतलब आ गया एक्स की स्क्वायर अपॉन में ए की स्क्वायर। यहां देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस की स्क्वायर थीटा जुड़ने पर क्या आ गया एक, इसका मतलब वाई स्क्वायर अपॉन में ए की स्क्वायर, बी की स्क्वायर, बी की स्क्वायर भाई, बी है बी की स्क्वायर, ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में, सामने इसके 0 उसके क्या 1/2 है। ये आंसर है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन नंबर करते हैं, ये 9 नंबर क्वेश्चन, ये अपना क्वेश्चन हो गया अभी यहाँ।
यहां से अपने शुरू करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर पौन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पौन में बी स्क्वायर इक्वल 1 की केंद्रीय ध्रुवांतर रेखाओं को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का अनुलोम ज्ञात कीजिए। केंद्रीय ध्रुवांतरों को व्यास मानकर, तो दीर्घवृत्त का जो समीकरण आएगा वो तो आएगा, दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है वो तो होता है अपने पास एक्स स्क्वायर पौन में ए की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पौन में बी की स्क्वायर इक्वल 1। और किसी बिंदु, इसमें कोई बिंदु ले लेते हैं, क्यों व्यास मान के खींचेंगे, खींचना है ना, तो किसी बिंदु पी के जो है उन पे व्यास मानना है। इसका मतलब बिंदु पी लेते हैं, उसके निर्देशांक अपने पास आ जाएंगे ए कोस थीटा बी साइन थीटा। ओके, और इसके केंद्रक जो आ जाएंगे वो अपने पास आ जाएंगे 0 0। और अब अपने ओ से पी तक क्या कर लेते हैं, व्यास, इसको व्यास ही बोला उसने, व्यास खींचने तो व्यास की समीकरण, तो वर्त की जो समीकरण हो जाएगी आगे, जो वर्त की समीकरण हो जाएगी वो अपने पास आ जाएगी x माइनस 0 एक्स माइनस ए कोस थीटा प्लस y माइनस 0 y माइनस ए बी साइन थीटा इक्वल 0। अब इसे लिखेंगे तो आराम से इसे सही रूप में ये आ जाएगी, देखो आराम से, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स कोस थीटा प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई साइन थीटा इक्वल 0। ए एक्स कोस थीटा प्लस बी वाई साइन थीटा। अब क्या करते हैं, प्राचल का थीटा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। तो थीटा के सापेक्ष करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ए साइन ए एक्स कोस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, माइनस का ए एक्स साइन थीटा, प्लस में था, ध्यान रखना यहाँ बीच में प्लस था भी, ये प्लस है, प्लस बी साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल 0। अब क्या करना है, जो अपने पास इक्वेशन नंबर 1 है ना, पहले किया था जैसे, इक्वेशन नंबर जो 1 है, ठीक है, इसी को बना लेना 1 नंबर, जो इसको बना लेना, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को वर्क करके जोड़ेंगे ना, जैसे यहाँ से वर्क करेंगे तो इसको तो वर्क जैसे वैसे का वैसा लिखेंगे। देखो आराम से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेगा, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर की तो क्या आ जाएगी, होल स्क्वायर, वर्क करना है इसका, वर्क करोगे, इससे वर्क करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा। जैसे इसकी करोगे स्क्वायर तो आ जाएगा आपके पास ए की स्क्वायर एक्स की स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर जुड़ के 1, इसकी करोगे तो बी की स्क्वायर वाई की स्क्वायर साइन स्क्वायर और कोस की स्क्वायर जुड़ के भी क्या आ जाएगा 1। ये आपके पास आंसर आ रहा है, बस ये पूछा था, वर्क करके जोड़ना है और कुछ नहीं है। आगे दिया हुआ है आपके पास कि उस रेखा का अनुलोम ज्ञात कीजिए, उस रेखा का अनुलोम ज्ञात कीजिए जो कोऑर्डिनेट r बराबर a कोस थीटा की ध्रुवांतर रेखाओं, कोऑर्डिनेट r बराबर a कोस थीटा की ध्रुवांतर रेखाओं के सिरों से उन पर समकोण बनाता है। देखो कोऑर्डिनेट जो ये बनेगा ना, ये ऐसे बनता है, ये बनता है दोनों तरफ, जैसे इसके पॉइंट रखोगे ना, थीटा इज इक्वल टू 0 1 2 3, ये एक बार ऊपर जाएगा डायरेक्टली, यहाँ जाने के बाद में 90 डिग्री 180 डिग्री पर यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार से ये नीचे बनता है, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इसमें अपने को क्या लेना है, इसमें एक बिंदु लेना है कोई भी, यहाँ अपने कोऑर्डिनेट के ऊपर कोई बिंदु ले लेते हैं, ये कोई भी बिंदु है, ये ले रहा है, इसमें अपने इसी को ले लेते हैं, बड़ी त्रिज्या लगा देते हैं और अल्फा कोण लगा देते हैं। तो यहां से अपने यदि एक लाइन डालेंगे ये, ठीक है,
ये रेडियस आर हो जाएगी, ये एंगल हो जाएगा, क्योंकि हमें किसकी बात करनी है, 90 डिग्री की करनी है। और ये छोटी त्रिज्या जो है, छोटी त्रिज्या लिख लेते हैं, छोटा आर लिख लेते हैं। ये बीच का कोण ये इतना थीटा है, और इसको बना लेते हैं अल्फा। ये बात इतनी ही बनानी थी। और ये सेंटर पॉइंट होता ही है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है, ये बात तो नॉर्मल है। अब क्या करते हैं, ये देखना, ध्यान से देख लेना, ये लाइन थोड़ी स्ट्रेट है भाई, ऐसे, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, जो माना कोऑर्डिनेट का कोई बिंदु जो माना है ना, सबसे पहले उस बिंदु को लिखते हैं। क्या माना है, पी माना है अल्फा, और नहीं नहीं नहीं, आर और अल्फा माना है भाई। क्या माना है, आर और अल्फा माना है, ठीक है। उसके बाद में ध्रुवांतर जो रेखा है ओपी है, ध्रुवांतर रेखा जो ओपी है, इसके लंबवत, इसके लंबवत रेखा पर कोई बिंदु, इसकी जो है ना ये ध्रुवांतर रेखा है, इसके लंबवत, जैसे इसको लो, इसके लंबवत ले लो यहाँ से, ये लो, ठीक है। इसके लंबवत, थोड़ा सा ना इसको और सेट करते हैं, बात बनी नहीं है, सही से पता नहीं चल रहा है। ये सेंटर पॉइंट से जा रही है, ये इसके लंबवत हो गई, ये क्यू पॉइंट हो गया, ये बात है, ठीक है। क्यू पॉइंट का जो मान आएगा, इसके लंबवत जो है, कोई बिंदु क्यू है, कोई बिंदु अपने पास क्या है, क्यू है, इसका मान क्या आएगा, आर थीटा आएगा। इससे समीकरण बनानी है हमें, क्या बनानी है, समीकरण बनानी है। इससे अपने पास अब एक समीकरण बनेगी। तो ये मेन बात तो ये होगी कि ये बोल रहा है कि ये इस प्रकार से कोई बन रहा है, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा 90 डिग्री है यहाँ से, ये 90 डिग्री लिख देता हूँ मैं यार। ये Q है, ये P है, ये O बिंदु है, ठीक है। इसकी अब समीकरण बनाएंगे ना, तो बड़ा R इज इक्वल टू, देखो बड़ा R कौन सा है, ये रहा, छोटे वाला R कौन सा है, ये रहा। बड़ा R इक्वल R कोस थीटा बनेगा, लेकिन कोस थीटा की जगह क्या है, थीटा माइनस अल्फा है, क्योंकि पूरा कोण जो है वो अल्फा है ये, और थीटा क्या है, इनके बीच का कोण है ये एंगल क्या है, थीटा है। जैसे इसे थीटा बनाओगे तो ध्यान से रखना, ए एल अपॉन में के ए लिख लेना, ए अपॉन में के आ रहा है, इसका मतलब ए ये आधार है जिसका मान आर है, और ये क्या है, लंब है जिसका मान छोटा आर है, कोण क्या है, कोस थीटा है, थीटा है। थीटा की जगह अपने पुट कर सकते हैं क्या, थीटा माइनस अल्फा इक्वल आर, ये अपने पास बनेगा इससे। अब देखो अपने पास क्या दे रखा है, आर जो त्रिज्या है ना, जो रेडियस है, उसके सापेक्ष अपने को दे रखा है ए आर कोस थीटा, थीटा माइनस अल्फा इक्वल ए 1 प्लस कोस थीटा, ये दिया हुआ है, कोस थीटा दे रखा ना, हाँ, थीटा की जगह अपने अल्फा प्राचल अल्फा लेते हैं, तो अल्फा लिख देते हैं, ये लो, ये इक्वेशन नंबर अपनी 1 होगी। इक्वेशन 1 हो गई। अब जो इक्वेशन 1 है, इसका जो प्राचल है वह अपने पास है अल्फा, उसके सापेक्ष क्या करना है, अपने पार्शियल या डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, अवकलन करते हैं। जैसे ही अवकलन करेंगे तो कोस जो है थीटा अपन में आर ए 1 प्लस कोस अल्फा दे रखा है, ठीक है। इसका क्या करना है, अपने अल्फा के सापेक्ष हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है। अब क्या करते हैं,
कि समीकरण एक है जो अल्फा के सापेक्ष इसका अवकलन लेते हैं। अवकलन करने से पहले ध्यान रखना आर और ए ये तो कांस्टेंट है, इनको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को तो यहाँ से थीटा का मान ही निकालना है। तो सबसे पहले इसका लॉग लेते हैं, तो लॉग कोस थीटा माइनस अल्फा और log 1 प्लस कोस अल्फा, ये अपने पास क्या हो गया, इसका log ले लिया। ठीक है, अब इसका log लेके डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में कोस थीटा माइनस अल्फा, और कोस थीटा का करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस अल्फा, इक्वल आ जाएगा आपके पास 1 प्लस कोस थीटा का, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कोस अल्फा। और ध्यान रखना ये माइनस का साइन अल्फा का होता है तो यहाँ पहले माइनस होता है, और अल्फा का होने पर वापस माइनस आता है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाते हैं। और 1 प्लस कोस अल्फा का वापस करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, है माइनस का साइन अल्फा आएगा। और इसे अपने 12th क्लास में अच्छे से सोल्व किया, 10 के रूप में इसे लिखते हैं, तो क्या होता है ये माइनस का 10 अल्फा अपॉन में 2, और ये आ जाएगा आपके पास 10 थीटा माइनस अल्फा। 10 से 10 कैंसल, डायरेक्ट कैंसिल कर दो। ऐसे नहीं हो रहा तो पाई माइनस एंगल वाला ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसे लग रहा है कि ये मैं ऐसे नहीं कर सकता, तो आप इसकी जगह ये यूज करो, किसको, पाई माइनस अल्फा अपॉन में 10, 10 से 10 कैंसल, थीटा इक्वल माइनस पाई माइनस अल्फा अपॉन में 2। और तो ये जो अल्फा है इसका एलसीएम ले लो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 थीटा 2 थीटा 2 अल्फा, इस साइड आएगा अल्फा, तो ये आ जाएगा आपके पास अल्फा इक्वल 2 थीटा माइनस 2 पाई। ये आपके पास एंगल आ रहा है, अल्फा का मान आ रहा है। अब जो अल्फा का मान है वो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, इक्वेशन 1 में रख लेना। इक्वेशन 1 में रखोगे तो आपके पास आ जाएगा आर कोस 2 पाई माइनस थीटा, अल्फा की जगह वैल्यू रखोगे तो इक्वल ए 1 प्लस कोस 2 थीटा माइनस 2 पाई। अब इसका क्या कर रहे हैं, अलग अलग करके इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो ये अपने पास आ रहा है 2 पाई माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट आर कोस थीटा। ए 1 प्लस कोस 2 पाई माइनस का 2 पाई, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास कोस 2 थीटा, तो ए कोस 2 थीटा, और ए को बाहर ले लेते हैं, ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना, ए को बाहर लेके यहाँ 1 लगा देते हैं। अब देखो जैसे इसको चेंज करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास ए कोस थीटा ए आर कोस थीटा ए और 2a कोस की स्क्वायर थीटा। ये लो ए कोस से कोस काट लेना, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बस 2a कोस थीटा आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ से आर और ये जो पार्ट है ना, इसमें आर और r1 प्लस कोस थीटा एंगल वार के अकॉर्डिंग लिख दिया। इनमें आर और ए को छोड़ के दोनों तरफ पे log ले लेना, log लेके डिफरेंशिएट करना, आंसर मिल जाएगा आपको। 11 नंबर क्वेश्चन है कि आर्कियन उस वर्तकुल का अनुलोप ज्ञात कीजिए जो वक्र आर्कियन इक्वल एकियन कोसेन थीटा की ध्रुवांतर रेखाओं को व्यास मानकर खींचा गया हो। इसके बारे में चर्चा करते हैं, ध्रुवांतर रेखाओं को व्यास मानकर खींचा गया हो। चलो देखते हैं अब ये क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो लेते हैं हमने आर्कियन जो दे रखा है ना, आर्कियन इक्वल एकियन कोस एन थीटा, ठीक है। और कोई बिंदु जो होगा, जो बिंदु होगा इसमें
पी उसका मान ले लेते हैं बड़ा आर और अल्फा ले लेते हैं, तब यह समीकरण बनेगी जो बन जाएगी आर की एन ए की एन कोस एन बड़ा अल्फा, क्योंकि अपने पास जो प्रूफ करना है वो ये है कि एक वृत्त जैसा बन जाए भाई। ये वृत्त है, इसके अंदर ये त्रिभुज है, ये अपना 90 डिग्री है, ये Q जो पॉइंट आएगा यहाँ ये R और थीटा में आएगा, तो P पॉइंट जो है आपके पास R और अल्फा है, तो यहाँ से एंगल देख लेना भैया, ये जरूरी है। ये आपकी आ जाएगी एक्स एक्स, एंगल सबसे बड़ा एंगल है उसका मान है थीटा, इसके साथ जो बन रहा है वो अल्फा, इसके साथ जो बन रहा है वो थीटा माइनस अल्फा, ये इतना याद रखना है। ओपी इसमें क्या है व्यास है, अब देखो थोड़ा मैं और लिख देता हूँ यहाँ। ओपी जो है इसकी क्या है व्यास है, ओपी को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। मानकर एक वृत्त खींचा गया है और वृत्त खींचा गया तो कोई बिंदु जो Q है वो R और थीटा लिख दिया मैंने, इसको मानना ही है। त्रिभुज जो है अपने पास वो है ओ पी क्यू है, कोण जो है Q वो है अपने पास π/2, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय से ओ क्यू इक्वल ओ पी कोस थीटा है, कोस थीटा नहीं थीटा माइनस अल्फा, क्योंकि कोण अपने पास थीटा माइनस अल्फा है, बीच में देख लेना यहाँ देखो, ये देखो ये एंगल है जो ये थीटा है इससे माइनस हुआ है अल्फा, क्योंकि पूरा कोण क्या है अपने पास थीटा है, ये कोण अपने पास अल्फा है। ओ क्यू इक्वल ओ पी कोस थीटा माइनस ओ क्यू का मान आर है, बड़ा आर है, कोस थीटा माइनस अल्फा हो गया यहाँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 आ गई, एक जो भी ज्ञात की थी उसको एक लिख लो। अब उस वृत्त का समीकरण जिसका व्यास क्या है, जिसका व्यास क्या है ओपी, जिसका व्यास क्या है ओपी है, तो आर का मान जो है इक्वेशन 1 से 2 में रखने पर 2 में रखने पर, ठीक है, जैसे इसको 2 में रखोगे तो आर आ जाएगा आपके आर ए कोस एन अल्फा अपॉन में 1/n कोस थीटा माइनस अल्फा। अब क्या करना है, दोनों तरफ log ले लो, log r log a प्लस 1 अपॉन में n log कोस एन अल्फा प्लस log कोस थीटा माइनस अल्फा। अब क्या करना है, अब अपने को करना है इसका अल्फा के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, अल्फा के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। जैसे ही करोगे log r का मान आ जाएगा 0, log a का मान भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट नंबर है 0, पावर जो आ रही है ऊपर से वो आ जाएगी आपके पास 1 अपॉन में n, और कोस का करोगे तो आ जाएगा कोस एन अल्फा, इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस का साइन एन अल्फा, प्लस यहाँ आ जाएगा आपके पास कोस थीटा माइनस अल्फा, इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फा माइनस में, और अल्फा का करोगे तो फिर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इक्वल क्या है आपके पास 0 है, यहाँ ध्यान रखना। n से एक ध्यान रखना, n अल्फा करोगे तो यहाँ n आएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, माइनस रहेगा -10 n अल्फा प्लस 10 थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, इक्वल आ जाएगा इसके 0।
अब आप जो चाहो वो एंगल लगा के कर सकते हो, जो आपकी इच्छा है वो एंगल आप यहाँ लगा सकते हो। अब देखो क्या करना है, ये जो नेगेटिव दे रखा है ना, इसको लिखो tan n अल्फा इक्वल tan थीटा माइनस अल्फा। इसमें लगा दो 2 पाई वाला एंगल, 2 पाई की जगह और अन्य वैल्यू लेते हैं पाई प्लस n अल्फा, इसको लिख देते हैं थीटा माइनस अल्फा। अब अपने क्या करते हैं, इनकी वैल्यू निकालते हैं। ये तो गया m पाई n अल्फा थीटा माइनस अल्फा, अल्फा ये रहा अल्फा ये रहा, इनको एक साथ करते हैं तो n प्लस 1 अल्फा हो जाएगा। यहां से देखो थोड़ा सा, इन दोनों से, ठीक है, इन दोनों से अपने क्या लेते हैं, इससे, ये नहीं थीटा नहीं आएगा भाई, कॉमन लेते हैं तो n प्लस 1 अल्फा आ जाएगा इक्वल, यहां से थीटा और माइनस का m पाई बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, m पाई बचेगा, n पाई सेकेंड भाई। तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू आ जाएगी आपका थीटा माइनस n पाई अपॉन में n प्लस 1 आएगा। ये जो मान आया है, ये अल्फा का मान अपने इक्वेशन नंबर जो बनाई हुई है पहले, कौन सी जो भी की थी, जो इक्वेशन है ना ये, इसे इक्वेशन नंबर 3 बना लेना। इक्वेशन 3 में आपको ये अल्फा के मान रखने हैं, इक्वेशन 3 में क्या करने हैं, ये अल्फा के मान रखने हैं। तो जैसे ही आप मान रखोगे तो आपके पास आ जाएगा r इक्वल a कोस n थीटा n नहीं m पाई अपॉन में n प्लस 1 और पावर लग जाएगी आपकी 1/n कोस थीटा माइनस m पाई अपॉन में n प्लस 1 हो जाएगा, ये लो, ठीक है। ये आपकी अभिष्ट क्या आ जाएगी, इसकी अनुलोम की समीकरण आ जाएगी, अभिष्ट समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ ही अपना एग्जाम्पल खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उन पे वीडियो बनाएंगे।